ऐसे तो महागठबंधन की घर की बात है, लेकिन जेएम अगर मांग रही है 12 सीट तो ये गलत दावा नहीं है। उसका दावा जायज है। महागठबंधन कहने के लिए है। कौन महागठबंधन? कोई महागठबंधन दिखाई दे नहीं रही। 2025 का चुनाव एनडीए 225 से अधिक सीटों जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। राजद का कोई वहाँ आधार नहीं है, जाकर वहाँ गठबंधन करके इस सीट चुनाव जीत जाते हैं। आज जेएमएम का यहाँ तो आधार है। और जंगल राज स्थापित किया था, आज उनके पुत्र आज चले हैं सरकार बनाने का दावा। ये सब फालतू का गठबंधन सब किया है। कोई महागठबंधन नहीं है, एनडीए का कोई विकल्प भी नहीं है, ना महागठबंधन है ना कोई है। अगर बीपीएससी के विद्यार्थी की बात करते हैं तो बीपीएससी का फुल फॉर्म नेता प्रतिपक्ष को नहीं आता है, बतावें। अगर बीपीएससी के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो सरकार का पदाधिकारी तो बार बार कहता है कि आइए हम बात करते हैं। प्रशांत किशोर भगोड़ा साबित हो गया और चकोड़ा साबित हो गया। राजनीति में कहीं टिकने वाला नहीं। 2025 चुनाव होने वाला है और इससे पहले देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर जो है महागठबंधन में लड़ाई छिड़ गई है। ऐसे में जेएमएम अब 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, दूसरी तरफ अब देखिए झामुमो जो है 12 सीट मांग रही है। इसको लेकर अब जाकर बिहार के महागठबंधन में कई सारे सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कृष्णनंदन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जेएमएम 12 सीट पर ताल ठोक रही है, दावा कर रही है और 12 सीट मांग रही है? ऐसे तो महागठबंधन की घर की बात है, लेकिन जेएम अगर मांग रही है 12 सीट तो ये गलत दावा नहीं है। उसका दावा जायज है। राजद का कोई वहाँ आधार नहीं है, जाकर वहाँ गठबंधन करके इस सीट चुनाव जीत जाते हैं। आज जेएमएम का यहाँ तो आधार है। तो 12 सीट मांग रहा है तो कम मांग रहा है। वो तो 30 सीट मांगना चाहिए। यहाँ 30 सीट पर उसको चुनाव लड़ना चाहिए, मांगना चाहिए। कृष्णनंदन जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि महागठबंधन में खुद में लोग लड़ रहे हैं सीट को लेकर? अरे महागठबंधन कहने के लिए है। कौन महागठबंधन? कोई महागठबंधन दिखाई दे नहीं रही है। ममता बनर्जी का राग अलगे है, आपका अखिलेश यादव अलगे बोलता है, तेजस्वी यादव अलगे बोलता है, कांग्रेस पार्टी का लोग अलगे बोलता है। कौन महागठबंधन? कोई महागठबंधन है नहीं। ये सब फालतू का गठबंधन सब किया है। कोई महागठबंधन नहीं है, एनडीए का कोई विकल्प भी नहीं है, ना महागठबंधन है ना कोई है। मतलब एनडीए के सामने ये लोग टिक नहीं सकते? कोई टिक नहीं सकता है। 2025 का चुनाव एनडीए 225 से अधिक सीटों जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और एनडीए गठबंधन मजबूत है। इस बार पता चल जाएगा युवराज को, जिनका माँ और पिताजी 15 बरस बिहार को लूटने का काम किया और जंगल राज स्थापित किया था। आज उनके पुत्र आज चले हैं सरकार बनाने का दावा, तो 20 सीट पर सिमट जाएंगे। भाई बहन योजना का लाभ दिलवाने की बात कर रहे हैं पूरे। अरे यार, तो मुंह से कुछ बक देना है तो बकने में क्या करना है उसको? वो तो चुनावी सब उसका हथकंडा है, चुनावी घोषणा है। ऐसा नहीं होने वाला है। एनडीए गठबंधन की सरकार, नीतीश की सरकार और सम्राट चौधरी की जोड़ी की सरकार जनता को पर्याप्त हर सुविधा दे रही है, विकास दे रही है। हर चीज़ जनता के लिए सरकार तत्पर काम कर रही है। तो वो घोषणा से, तेजस्वी घोषणा से क्या होगा? तेजस्वी की सरकार तो बनने वाली नहीं है। भाजपा नेताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है, जहां उन्होंने कहा है कि इन लोगों के पास फर्जी डिग्री है। इसके साथ ही उन्होंने बयान दिया जहां उन्होंने कहा है कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को लेकर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना राजनीतिक ज्ञान है। अगर बीपीएससी के विद्यार्थी की बात करते हैं तो बीपीएससी का फुल फॉर्म नेता प्रतिपक्ष को नहीं आता है, बतावें। दूसर का है ये अपने नौवा फेल है, अब बीपीएससी का बात करता है
तो अच्छा नहीं लगता है उनके मुंह से। और जब बेरोजगारों की बात करता है तो 15 बरस अपने माता पिता का शासन को याद करके बेरोजगारी का तनी आईना देखते जो 15 वर्षों में क्या है। अपहरण उद्योग था, जितना नौजवान था अपहरण करता था, हैं, तांडव मचाया जाता था, सब स्कूटर और साढ़ पर भैंसा ढोया जाता था। इतना बड़ा घोटाला उनके माता पिता कर लिए। आज घोटालों में उनके माता पिता के कलंक का जो दाग लगा है, पहले उस दाग को न धोए तेजस्वी प्रसाद यादव। माता पिता पर जो भ्रष्टाचार का दाग है, जो घोटाला का दाग है, जेल आए हैं, तो पहले उस दाग को न युवराज धोएं, साफ करें, तब अच्छे बात बोलेंगे तो लोगों को लगेगा जी ठीक है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की आपने चर्चा की अभी कृष्णनंदन जी, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर वाम दल और कांग्रेस पार्टी आज कुछ करेगी बिहार राजभवन की ओर, जहां वो लोग जो है राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनका मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। धांधली के को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रही है वाम देखिए, दल। विद्यार्थी अगर बीपीएससी के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो सरकार का पदाधिकारी तो बार बार कहता है कि आइए हम बात करते हैं। जी, वह कुछ विद्यार्थी लोग जिनके सेंटर पर उनको कुछ बुझाया चाहे कोई लगा, कुछ विद्यार्थी लोग ऐसा मांग किया। संपूर्ण बिहार में जहाँ सेंटर था तहाँ शांति ढंग से परीक्षा सफल हो गई। वहाँ का विद्यार्थी आज परीक्षा देकर कह रहा है कि नहीं, छात्र गलत कर रहा है। लेकिन भोले भाले छात्रों को और उस्काने का और आंदोलन करने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये भगोड़ा प्रशांत किशोर है। भगोड़ा है, गलिया छिप चलावे तीर, वे है प्रशांत किशोर भगोड़ा वीर। अभ्यर्थियों ने धमकाने का भी आरोप लगाया प्रशांत किशोर पर। हाँ, धमकाया है वो, वीडियो वायरल हो रहे सोशल। शायद हुआ है, हम तो देखे नहीं हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भगोड़ा साबित हो गया और चकोड़ा साबित हो गया। राजनीति में कहीं टिकने वाला नहीं है। आईपीएस को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी देगा? मुंह से कुछ धमकी देने वाला जब जाएंगे जेल के सलाखों में ना, तब पता चल जाएगा जो क्या आईपीएस होता है। सरकार ने कार्रवाई करने की भी बात की है, पुलिस करेगी। जब ऐसे व्यक्तियों को बेलगाम बात बोलिएगा, बेवजह का बात बोलिएगा, आईएएस आईपीएस को धमकाइएगा बेवजह, तो कानून का घेरा में आना होगा, जेल जाना होगा, केस तो होना ही है उन पर। कृष्णनंदन जी, जिस तरीके से गन्ना उद्योग विभाग को लेकर नीतीश कुमार ने बीते दिनों सौगात दिया, जिस तरीके से प्रगति यात्रा पर निकले थे, पहले आप ही के क्षेत्र पहुंचे, आप ही के तरफ पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना उद्योग विभाग को लेकर काफ़ी सारा सौगात दिया। क्या कुछ सौगात है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सौगात से गन्ना किसानों में खुशी की लहर है। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का इस फैसला का स्वागत किया है। और पहले भी आपको जानकारी है कि 10 रुपया मूल्य वृद्धि विभाग में हम लोग पदाधिकारियों के साथ बैठक करके, चीनी मिली मालिकों के साथ बैठक करके 10 रुपया की बढ़ोतरी किए थे। मुझे सबसे खुशी तब हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा पर गए थे चंपारण में और किसानों की बात सुनकर 10 रुपया अतिरिक्त बढ़ाए। इस फैसला का हम लोग सभी ने स्वागत किया और किसान हित में यह बड़ा फैसला है। लगातार इसी तरीके का फैसला लेगी एनडीए सरकार। लगातार एनडीए सरकार जनता के हित में बड़े से बड़े फैसला ले रही है। आप देख नहीं रहे हैं, बड़े से बड़े फैसला ले रही है। और बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर 2025 में सत्ता में लाने के लिए मन बना लिया है। देखिए, 2025 में एनडीए सरकार को जनता ने सत्ता में लाने का फैसला बना लिया है और ऐसे में 25 में एनडीए ही आ रही है। एनडीए जो है लगातार विकास का कार्य कर रही है। विकास पूरे बिहार में हो रहा है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान थे हमारे साथ, बेबाकी से अपनी बातें रख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही लालू परिवार पर जमकर निशाना साध रहे थे। वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि बिहार के युवराज को अपने माता पिता से पूछना चाहिए किस तरीके से उनके कार्यकाल में बिहार में उनका राज हुआ करता था। कहीं ना कहीं जो
अनेकों क्राइम है वो होता था बिहार में। फिलहाल प्रशांत किशोर को भगौड़ा कहते हुए नजर आया था कृष्णनंदन पासवान, वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है, कार्रवाई की बातें कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।